क्या बोलते हैं, मुझे सर टेक्ला भी अच्छा लगता है, तो बुरा नहीं है, कर सकते हो। ठीक है। और फिलहाल तो जो बेहद मेहनती होगा वो दोनों मैनेज कर सकता है। ठीक है। वो कितने घंटे का है वो वैसे, टाइम आवर्स? हम्म, सर वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट पे जाने के करने का है, हाँ, तो लंबा टाइम जो रहेगा, कंपनी। लंबा टाइम रहेगा होगा। हम्म। ठीक है, नॉट बैड। उसको भी आप कर सकते हैं, बट जो हम लोग टेक्ला सिखाएंगे उससे भी आप टेक्ला में जॉब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो भी अच्छा ही, बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्या बोलते हैं स्टाइपेंड के तौर पर रख ले रहे हैं 100%, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि प्रोजेक्ट कितने आएंगे, थोड़ा अगर अ, अच्छा कैलकुलेट करो तो प्रोजेक्ट कितने आएंगे। क्योंकि जैसे कि अगर मैं बताऊं तो इस समय पर अपने अपने गुरुकुल बैच में कम से कम 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चों का मतलब होता है कि मुझे कम से कम 100-150 प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे, है ना, महीने का। भाई महीने में एक प्रोजेक्ट तो करोगे ना। ठीक है। और हाँ सर। वैसे सही तरीका तो यह है कि महीने में कम से कम 4 प्रोजेक्ट तो हर बच्चा करेगा। और 4 बच्चा मतलब कि 400 प्रोजेक्ट, कितने में एक प्रोजेक्ट लेके आऊंगा कहाँ से। क्लियर हो रहा है ये चीज़? हाँ सर। ठीक है, तो उस हिसाब से सोचना, मैं आगे नहीं बोल सकता हूँ, बट सोचो, आई वो से नॉट बैड, सीखना बुरा ही नहीं है। चलो, ओके। भट्टाचार्य जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ, बोल रहा हूँ कि मेरा जो प्रैक्टिस सेट जो मेन करता हूँ वो देखते हैं ना आप? देखते हैं ना, डेली क्योंकि देखते हैं। नहीं, क्लासेस में नहीं, एक एक ही दिन दिखा था, उसके बाद का नहीं दिख रहा था, तो आप, इसलिए। मैं तो डेली बैठा रहता हूँ डाउट के लिए, जब तक बैठ पूछो, नहीं दिखता तो पूछ लिया करोगे, सर देखा क्या आपने, है ना। अच्छा सर। देखो मैं तो ठीक है। डाउनलोड, और मैं आप लोग से पहले उठता हूँ क्लास लेने के लिए, देखो मैंने सब डाउनलोड कर रखा है। अब इसमें नहीं रहेगा तो मेरी गलती नहीं हो सकती है। ये देखो, ये देखो यहाँ पर सारे लोगों के रखे हुए। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो आपका भी है ना। ये देखो, तीसरा वाला चौथा वाला दोनों है ना। ठीक है। सब दिखाई नहीं दे रहा है। चलो शुरू अच्छा। कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा इस। और हाँ, सर, बोल बोल। एक बात पूछना था। हाँ, मैंने जब एंट्री लिया था उसी टाइम, उसके एक दिन बाद शायद मैंने पूछा था SP3D होगा क्या? क्या होगा क्या? जब SP3D, SP3D नहीं, SP3D नहीं बोलते। SP3D आप क्यों यूज करोगे, बी में नहीं यूज करते उसको। BI में नहीं यूज नहीं, करते। 3D यूज करते, सिविल 3D यूज करते हैं, SP3D का क्या काम है? पाइपिंग के लिए वो तो होता है ना। लेकिन हाँ हाँ, हाँ, पाइपिंग के हाँ। लिए मेरा मेल में बहुत, दोनों दो तीन शायद ऑफर आ रहा है SP3D जानने के लिए। मत करो, पाइपिंग में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, अगर आ रहा है फिर भी मत करो। हाँ। ठीक है, SP3D मुझे पता है, मैंने बहुत पहले चलाया हुआ है, बट उसका कोई सेंस नहीं है, VIM से तो कोई लेना देना ही नहीं है उसका। ठीक है, मत करो उसको। अच्छा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चले, ठीक है। ओके जी। एंड या क्वेश्चन शायद अली का है, भी ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग बाय लॉ को। यस अली बोलिए। कहाँ गया भाई मैं? चलिए शुरू करते हैं, जस्ट सभी लोग फोकस हो जाए, और केवल अगर 30 to 35 मिनट फोकस कर लेंगे तो हम लोग आज बिल्डिंग बाय लॉ को नमस्ते कर देंगे। उसका जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो सबसे मेन है, क्योंकि वो समझ में आ गया तो समझिए सब आ जाएगा। ठीक है। शहनाज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। शहनाज कुछ पूछना चाह रहे हैं, सॉरी शहनवाज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैंने स्टार्टिंग से लेके अब जब तक लास्ट क्लास कब तक हुई सर, क्लास नंबर 5 तक मैंने पूरे जो प्रोजेक्ट्स थे बनाए थे सर। हाँ। वो कल कल सिस्टम में जो हम ऑटो कैड ये इंस्टॉल किए थे सर, वो फॉर्मेट ये हो गया है सर। ओहो। पूरा चला गया है सर। ओके, कोई बात नहीं, आपको आ गया था ना। हाँ अब सर। मुझे भेजा था आपने। नहीं सर, नहीं 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 भेजा था सर। कल ही पूरा कल का जो होमवर्क था वो कंप्लीट कर लिए। हाँ, तो भेजने का था, मैंने नहीं भेजा सर पूरा।
कोई बात पूरा एक एक ही इसमें करके पूरा रख दिया था सर। कोई बात नहीं, आप को आ गया, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमको क्या बोलते हैं दिखाना ही था। ठीक है, तो आपको बना लिया, बहुत अच्छी बात है। आज से कंटिन्यू करिए आप, ठीक है, आगे का। ठीक है ठीक है, सर, बढ़िया और सर। जैसे करते हैं वैसे मेल कर दिया करिए। उसका दो फायदा, फाइल करप्ट हो गई, मेल पे जाके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर, तो हाँ ये हमेशा के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। सर। रीजन क्या पता नहीं लगा सर कि ये ऐसे कैसे ये फॉर्मेट हो गया है, अब वो तो मुझे क्योंकि सामने होता तो मैं जरूर बता सकता था, अभी तो वैसे नहीं पता चलेगा क्या हुआ। सिस्टम बंद हो गया था। जी सिस्टम बंद हो गया था सर। हो सकता है हार्ड डिस्क क्रैश कर गई हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, देखेंगे। विंडोज करप्ट हो ठीक है, गया हो। ठीक। ठीक है, चलेगा। कुछ देख। चलिए गाइस, तो थैंक यू अभी सर। हम लोग देखने चल रहे हैं एफएसआई। जस्ट 30 मिनट्स पूरी तरीके से फोकस हो जाइए, यहीं पर देखना है, कुछ और नहीं देखना है 30 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद आप चाहे जो देखिएगा, हम लोग टास्क भी देखेंगे। आज बहुत नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है आइसोमेट्रिक। दीपक बस थोड़ी देर में आपका क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। ठीक है, अभी थोड़े से हम लोग इसको शुरू कर देते हैं। ठीक है, सभी लोग फोकस। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे कीमती कॉन्सेप्ट है इस पूरी पीपीटी का। व्हाट इज दिस? दिस इज एफएसआई। एफएसआई हो क्या होता है गाइस, एफएसआई कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये आ गया तो इस पीपीटी को पढ़ना हमारे लिए सुलभ हो गया, मतलब अच्छा हो गया। एफएसआई होता है गाइस टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। जितना टोटल कवर्ड एरिया है उसको डिवाइड कर दे प्लॉट एरिया से, दैट इज कॉल्ड एफएसआई। ठीक है जी। अब बोलोगे सर ये टोटल कवर्ड एरिया क्या होता है, मतलब जितने एरिया पर हम अपना स्वामित्व दिखाना चाहते हैं या फिर हम जो खरीद रहे हैं उसको प्लॉट एरिया से डिवाइड कर दे। अब ये टोटल कवर्ड मतलब बॉटम, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सारे फ्लोर का कैलकुलेट करके फिर उसको प्लस करिए और फिर उसके ऊपर आप अपना डिवाइड कर दीजिए प्लॉट एरिया से, तो जो निकल के आएगा एफएसआई। फिर से और आसान करता हूँ, देखिए हर जगह की एक एफएसआई गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है, जिससे कि कोई रेसिडेंशियल स्कीम एरिया है, यानी जैसे कि प्रधानमंत्री योजना वगैरह से रिलेटेड है, तो उसकी एफएसआई होगी 1। इसका मतलब क्या होगा, बस थोड़ा वेट करो दिखाता हूँ। और उसमें मैक्सिमम एट ग्राउंड फ्लोर 0.4 यानी 40% एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कितना? 40% एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। रेसिडेंशियल सिटी एरिया की बात करूँ तो सिटी एरिया की एफएसआई होती है गाइस 4। कितनी होती है? 4। विड्थ ऑफ द रोड मोर देन 12 मीटर्स। ठीक है, जो रोड होता है वो कितना होता है? 12 मीटर से अगर ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट अलाउ करती है अप्रॉक्स 4। ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पे, बट गवर्नमेंट ने अगर 4 दिया है तो 4 वही देगा जहाँ तक है जहाँ पर 12 मीटर से चौड़ी रोड ज़्यादा है। अच्छा, रेसिडेंशियल सिटी एरिया में जहाँ पर 12 मीटर से कम की रोड है, देखिए रोड का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है एफएसआई पे, तो वहाँ पर कितना एफएसआई दिया है गाइस? 3। ठीक है, अब रेसिडेंशियल सिटी एरिया में देखिए, रेसिडेंशियल स्कीम एरिया में, स्कीम एरिया यानी गाइस जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला हो कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको बनाना है, तो उसका एफएसआई रहता है 1.5। क्या? 1.5। मैक्सिमम अलाउड ऑन द ग्राउंड फ्लोर उसका कितना रहता है गाइस? 1। ग्राउंड फ्लोर मैक्सिमम कितना अलाउ होता है? 1। कॉमर्शियल स्कीम एरिया जो होता है गाइस, कॉमर्शियल स्कीम एरिया का जो एफएसआई है वो होता है 1.33। कितना होता है गाइस? 1.33, जिसका मैक्सिमम अलाउड ऑन द ग्राउंड फ्लोर 0.4 होता है। अब बोलूँगा सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है एफएसआई, बस थोड़ा सा रुको, तुरंत समझ आने वाला है। हमने बोला रेसिडेंशियल स्कीम एरिया का एफएसआई है 1। ग्राउंड फ्लोर पर मैक्सिमम बना सकते हो 0.4 यानी 40% ग्राउंड फ्लोर पर बना सकते हो। इसका मतलब अब देखो इस पेज से पूरा समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा एफएसआई का? टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइड बाय प्लॉट एरिया, ये पढ़ा आपने एफएसआई का फॉर्मूला। अब एफएआर समझिए तो समझ आ जाएगा एफएसआई। टोटल कवर्ड एरिया कितना है गाइस? 4500 स्क्वायर फीट, सॉरी 5000 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब इसमें से आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो 1500 स्क्वायर फीट पे। कितने पे करना चाहते हो गाइस? 1500 स्क्वायर फीट पे। तो आपका एफएआर कितना निकल के आएगा गाइस? 0.3 एफएआर। कितना आया गाइस? 0.3 एफएआर। कैसे?
1500 डिवाइड बाई इतना। चलिए FAR क्या है, फ्लोर एरिया रेशियो। एक एक फ्लोर का हो तो FAR होगा, टोटल फ्लोर का होगा तो क्या हो जाएगा, FSI हो जाएगा। देखिए लिखा ना, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइड बाई प्लॉट एरिया, FSI, और एक फ्लोर का निकला तो FAR। अच्छा, अगर हम 2 फ्लोर कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो हमारा FSI कितना हो रहा है गाइस, FAR कितना हो रहा है 0.6। अच्छा, अलाउ कितना है गाइस, अलाउ है 1। अच्छा, अगर 3 फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन करें तो 5000 डिवाइड बाई 4500 तो कितना है गाइस 0.9 FAR। अब अगर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें तो क्या यहाँ अलाउ होगा, यस और नो बताइए आप, यस और नो करके बताइए तो आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। 4500 स्क्वायर फीट के ऊपर और भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या, एक फ्लोर और बना सकते हैं क्या, अगर FSI 1 है तो कमेंट करिएगा, यस और नो बताइए तो समझ आ जाएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग कमेंट करें, आइडिया लगेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। लीडिया आई थिंक आपको नहीं समझ आया, बाकी लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। मैं फिर से ब्रीफ करता हूँ। Sir, it's 0.9, right? That's why I said yes. Actually this is like right now this is 0.9. If I construct Yeah. one more floor so it will be approx 1.2, right? But not one more floor. 500 square feet और बना सकता है क्या? No, we are talking about 1500 square feet. Oh, okay, okay, no. Yeah, that's clear. Yes. तो दैट मीन गाइस कि हमें ये क्लियर हो गया कि FSI अगर हमारा 1 है तो जितना हम कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं when we reach the 4500 तो it is going to be stop। बट अगर ये सिटी एरिया में होता है, रोड 12 मीटर के ऊपर होती, then your FSI will be 4 मीटर, sorry 4। तो if FSI is 4 तो easily you can construct approx how many floor, कमेंट करिए गाइस। अगर FSI आपका इसी एरिया पर स्कीम एरिया नहीं होता, ये सिटी एरिया का होता और FSI 4 होता, अब कमेंट करके बताइए कि कितना FAR मतलब कितने फ्लोर और बना सकते थे हम लोग, तब पता चलेगा आपको एक्चुअल में कितना समझ आया। 4 FSI है, आई सेड लाइक यू हैव अ 4 FSI, ठीक है। राइट नाउ लाइक अभी तक क्या था 1 FSI था, अभी हमारे पास 4 FSI है। 4 FSI पे कितने फ्लोर बनेंगे कंस्ट्रक्शन करके बनाइए सेम स्क्वायर फीट पे, कमेंट करना माइक से नहीं तो सबको पता चल जाएगा कितना फ्लोर बन जाएगा। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं बट गलत आंसर कर रहे हैं, पूरा सही से कैलकुलेट करिए। सर एक बार और रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन क्या था? हाँ, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि आपके पास अभी तक 1 FSI था, अभी मैंने बोला आपके पास 4 FSI है और आपका 1500 स्क्वायर फीट आप ग्राउंड फ्लोर पे बना रहे हैं, यही स्क्वायर फीट काटी लेके जाना है, कितने फ्लोर तक बना सकते हैं अगर FSI 4 होगा तो? अभी समझ आएगा क्वेश्चन? यस सर। हाँ बताओ, कमेंट करो। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना गाइस, इसलिए समय दे रहे हैं आपको। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, कैसे? देखिए आपके पास 4 FSI हमने बोला, 4 डिवाइड बाई एक जो फ्लोर है वो कितना कंस्ट्रक्शन ले रहा है 0.3, तो कितने फ्लोर बनेगा इस 13 फ्लोर बने टोटल, कितने 30। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो फिर थोड़ा दिमाग लगा के समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। 13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था कि अगर FSI 1 के जगह 4 होता तो कितना कंस्ट्रक्शन होता, तो यहाँ पर अगर देखें तो एक फ्लोर के लिए 0.3 FAR यूज हो रहा है, तो हमारे पास टोटल 4 है, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, आगे बढ़ते चले आइए। तो टोटल करते करते 4 डिवाइड बाई 0.3 करेंगे तो 13 फ्लोर आपके रेडी हो जाएंगे। होप सो FSI और FAR का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल शायद आपका मॉक इंटरव्यू होगा, उस मॉक इंटरव्यू आपसे पूछा जाएगा FSI इक्वल टू
total covered area of all floor divided by plot area, and now easily you can understand here. ठीक है, आप यहाँ बस समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या एफएसआई होता है। ये एफएसआई हर जगह चेंज होता है। आप लोग सर चेंज क्यों होता है? क्राउड के अकॉर्डिंग, वहाँ की क्राउड कैसी है वहाँ पर। सर कवर्ड एरिया, ये कारपेट एरिया को कवर्ड एरिया बोल सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कवर एरिया मतलब जितने पर कंस्ट्रक्शन करेगा, पार्किंग बनाओगे, सैड यूज करोगे, बालकनी निकालोगे, वो सब हो गया ना। कारपेट एरिया तो दूसरी चीज़ होती है। कारपेट एरिया भी आगे आ रहा है, ठीक है। कारपेट एरिया मतलब आपके घर में, ये तो टोटल कवर एरिया है ना। अब इसमें कॉलम आएंगे, बीम आएगा, स्लैब आएगा, है ना, उसके बीच में थोड़ा सा कहीं पर कारपेट आएगा, वो सर कारपेट। एक बार एक्सप्लेन अच्छे से कर दो ना आप। ठीक है, चलिए फोकस। माइक ऑफ कर दीजिए। एफएसआई का फॉर्मूला होता है गाइस, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर। हर फ्लोर पर कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उस या किए हो, उसको जोड़ लो। सुपर बिल्डअप। हाँ, सुपर बिल्टअप एरिया। तो सपोज आपने क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया है, फर्स्ट फ्लोर पर 500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, सेकंड फ्लोर पे भी 500 स्क्वायर फीट एरिया कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, टोटल का फ्लोर एरिया कितना हो गया? 1500 500 मतलब 2000 स्क्वायर फीट हो गया, राइट। और आपका जो प्लॉट है वो है जो आपका प्लॉट है वो है 3000 स्क्वायर फीट का, ठीक है। आपके पास 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है, ठीक है। कहीं पर ड्रॉ हो सकता है, मैं दिखाता हूँ। एफएसआई 3000 हुआ डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। नहीं, देखिए ये मेरे पास प्लॉट है, दिस प्लॉट इज 3000 स्क्वायर फीट एरिया। तो टोटल प्लॉट एरिया क्या हो गया? 3000। इज इट क्लियर? ये टोटल, Yes, sir. ओके। अब इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन किया एंड दैट इज योर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन हमने किया, ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन का हमने लिया 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट हमने ग्राउंड फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन किया। एंड तो नेक्स्ट फ्लोर जो इसके ऊपर का जो फ्लोर है उस पर कंस्ट्रक्शन किया हमने 500 स्क्वायर फीट। उसके ऊपर भी हमने जो किया वो भी किया 500 स्क्वायर फीट। ठीक है, हमारा टोटल प्लॉट एरिया था 3000 स्क्वायर फीट। ग्राउंड फ्लोर पे किया 1000 स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर पे किया 1000 स्क्वायर फीट, सेकंड फ्लोर पे किया 1000 स्क्वायर फीट। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कितना स्क्वायर फीट किया? अभी कोई पूछ रहा है? 2000 किया, राइट अली? 2000। यस। तो अब आपका टोटल एफएसआई कितना आया? 0.66 है। एग्जैक्टली, समझ में आ गया अली? नो सर। यस सर, यस। ठीक है, माइक ऑफ कर दे तो बता दे, इनको बता दे, कोई बात नहीं। देखिए आपने खरीदा है 3000 स्क्वायर फीट, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर। ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, ग्राउंड फ्लोर पर आपने 1000 स्क्वायर फीट किया, ओके। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे 500 किया, सेकंड पे भी 500 किया, तो 2000 आया ना? ओके। ठीक है, तो 3000 क्या हो गया टोटल प्लॉट एरिया। कवर्ड एरिया के अंदर कितना हुआ? 2000 स्क्वायर फीट, ओके। ठीक है। तो इसको 2000 स्क्वायर फीट से आपने डिवाइड कर दिया, तो कितना है आपका एफएसआई? 1.4। क्लियर हो गया क्या? यस सर। बस इतना ही है, ठीक है। तो आपने 3000 स्क्वायर फीट खरीदा जमीन, जिसमें से गवर्नमेंट ने कहा कि आप ग्राउंड फ्लोर पर 1000 बना लीजिए स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर पर 500 बना लीजिए, सेकेंड फ्लोर पर 500 बना लीजिए। तो 1000 500 500 2000 रुपए हो गए आपके पास। टोटल 3000 रुपए थे आपके पास, तो आपको कितना अलाउ हुआ है एफएसआई? 1.5। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यस सर। चलिए आगे। हाँ जी बोलिए। सर आप कैलकुलेटर में 3000 डिवाइड बाय 2000 अरे किए, वो बट इनको समझाने के लिए किया ना, वो इजी पड़ जाए इसके लिए दिखाया, ठीक है। हाँ, वो तो जस्ट इनको दिखा रहे थे। चलिए, फिक्स बन गया वो। हाँ, बट इनको मैं समझा रहा था कि टोटल कवर्ड एरिया ये है, ऐसा करके आज, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए कि डिवाइड में उतना कर देना है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे मेन था इस स्टोरी का। सर इसमें बेसमेंट भी आएगा क्या? ये पूरा, ये देखिए ना ग्राउंड फ्लोर,
तो ग्राउंड फ्लोर आ गया मतलब बेसमेंट आ गया। ठीक है, ये गवर्नमेंट बोलती है क्योंकि हमें बेसमेंट मतलब नीचे ग्राउंड की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। माइनस में नहीं सर, नहीं ग्राउंड नहीं के नहीं नीचे नहीं नहीं नहीं, नहीं ग्राउंड पार्किंग फ्लोर। और उसके लिए। नो 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 नो, ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो रही है, ग्राउंड फ्लोर एंड उसके ऊपर। ठीक है, और सर इसमें इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में क्या फर्क रहेगा ठीक है। स्कीम के अंदर? इंडस्ट्रियल स्कीम और कॉमर्शियल में क्या होता है? कॉमर्शियल मतलब जैसे आपको कोचिंग खोलना है, ठीक है, सिनेमा हॉल बनाना है, तो क्या हो गया? कॉमर्शियल हो गया ना वो। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां पर पूरी जगह कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो भगदड़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक बॉटल बनाने की फैक्ट्री खोली, इंडस्ट्रियल। ठीक है, मैंने कॉटन से क्या बोलते हैं, गादी बनाने का एक फैक्ट्री खोला, ये क्या हो गया? इंडस्ट्रियल। समझ आया क्या? जी सर। ठीक है, जी सर, समझ ठीक में आ है। गया। तो इंडस्ट्रियल मतलब गाइस जो हम लोग बेचेंगे वो चीज़ों को बना के फैक्ट्री जैसा कुछ, तो वो इंडस्ट्रियल में आ गया। जैसे चमड़े की फैक्ट्री हो, ठीक है, बैग बनाने की फैक्ट्री हो, वो सब इंडस्ट्रियल हो गए। अब आपका जो अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर से घूम के आया, तो एक मिठाई की दुकान पे से होके आया, तो मिठाई की दुकान क्या थी? कॉमर्शियल एरिया में था वो। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। चलिए तो शुरू करते हैं और आगे समझते हैं। मेन चीज़ हमारा हो गया, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। बस आपने कितना खरीदा है, उसमें से कितना कंस्ट्रक्शन किया है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका एफएसआई निकल के आ जाएगा। गवर्नमेंट की एफएसआई देख लीजिए, अगर उसके अंदर में है तो आप ठीक है, उसके ऊपर जा रही है तो कम करिए एरिया को, बस। तो एफएसआई और एफएआर दोनों ही मैं कल मॉक में पूछूंगा आपसे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट प्रिंसिपल अंडरलेइंग बिल्डिंग बाय लॉज। कौन कौन से प्रिंसिपल्स को हम लोग कभी यहाँ पर देखना है, अभी देखेंगे। हम लोग देखेंगे क्लासिफाइंग द बिल्डिंग्स विथ यूनिट एज अ फैमिली एंड मेंशनिंग द रिक्वायरमेंट। हम लोग देखेंगे क्लासिफाइंग रूम अकॉर्डिंग टू यूज दैट स्पेसिफाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ईच रूम्स विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, फ्लोर एरिया, वेंटिलेशन एंड लाइट। हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक height of the compound wall, location of the gate in wall। हम लोग देखेंगे controlling of the projection and in marginal space, insisting the suitable FSI FAR। ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देख ही लेते हैं यहाँ पर देखने से क्या मतलब निकलेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे साइज ऑफ प्लॉट के बारे में, प्लॉट के साइज कैसे डिसाइड होता है। फिर बेसमेंट के बारे में, बेसमेंट का क्या रूल है। फिर समझेंगे एरिया लिमिटेशंस। फिर समझेंगे कंपाउंड वॉल का रूल क्या है, मार्जिन कितना छोड़ना पड़ता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे डिसाइड होती है, प्लिंथ हाइट कितना होता है, एरिया ऑफ द मिनिमम रूम का साइज क्या होना चाहिए, पैरापिट वॉल का साइज क्या होना चाहिए, बेजरियर फ्लोर क्या होता है, स्टेयरकेस क्या होता है। आइए एक एक करके हर एक टर्म्स को समझते हैं। फिर क्योंकि अभी प्लान भी करेंगे ना, तो पहले हर एक टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, पहले समझेंगे साइज ऑफ द प्लॉट। किसको समझेगा? साइज ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का साइज समझने का सबसे अच्छा तरीका है, प्लॉट तीन तरीके के होते हैं। प्लॉट तीन तरीके के होते हैं। पहला प्लॉट का टाइप है दैट इज योर डिटैच बिल्डिंग। क्या होता है गाइस? डिटैच बिल्डिंग। दूसरा होता है सेमी डिटैच बिल्डिंग। तीसरा होता है रो टाइप बिल्डिंग। अगर आपके प्लॉट का साइज 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, तो दैट इज योर डिटैच बिल्डिंग। अगर आपके प्लॉट का साइज 125 से 250 मीटर स्क्वायर तक है तो उसको बोलेंगे सेमी डिटैच बिल्डिंग। अगर आपके प्लॉट का साइज 50 टू 125 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो उसे बोलेंगे रो टाइप बिल्डिंग्स। ठीक है, अच्छा इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है? अगर आपका बिल्डिंग डिटैच बिल्डिंग है, मतलब 250 स्क्वायर के ऊपर का प्लॉट है, तो वहां पर आपको फ्रंट छोड़ना पड़ेगा 12 मीटर्स। अब ये दिल्ली का रूल है, हर जगह के रूल में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। ठीक है, सेमी डिटैच बिल्डिंग है अगर आपकी, ठीक है, तो सेमी डिटैच बिल्डिंग के लिए 8 टू 12 मीटर के बीच में अलग अलग नॉब्स रहेगा। 8 टू 12 मीटर फ्रंट छोड़ना पड़ेगा। अगर रो टाइप बिल्डिंग है तो 4.5 टू 8 मीटर के आसपास आपको छोड़ना पड़ेगा फ्रंट में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। डिटैच बिल्डिंग मीन्स 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर प्लॉट साइज रहेगा। सेमी डिटैच मीन्स 125 टू 250 मीटर स्क्वायर। रो टाइप मीन्स 50 टू 125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं आपसे पूछूंगा कि कितने टाइप के डेवलपमेंट होते हैं या फिर साइज ऑफ प्लॉट्स होते हैं, तो आपको तीनों ही एक्सप्लेन करना है विथ फ्रंटेज एरिया। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा।
ये देखिए, दिस इज योर रो टाइप, सॉरी, दिस इज योर डिटैच बिल्डिंग। डिटैच मतलब साइड में भी खूब जगह रहेगा, सामने भी खूब जगह रहेगा, पीछे भी खूब जगह रहेगा। ये हो गया डिटैच बिल्डिंग। ये सेमी डिटैच, साइड में थोड़ा कम रहेगा, फ्रंट ठीक ठाक रहेगा, ये डिटैच बिल्डिंग हो। ये हो गया रो टाइप, फ्रंट रहेगा, साइड में बस थोड़ा सा रहेगा, और यहाँ पर साइड पर और थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, डिटैच, सॉरी, रो टाइप, सेमी डिटैच और डिटैच। डिटैच बिल्डिंग सबसे अच्छा है। इसका एरिया कितना रहेगा गाइस, एक बार कमेंट करेंगे क्या? डिटैच बिल्डिंग का एरिया कितना रहता है? डिटैच पहला वाला जो है डिटैच है, इसका एरिया कितना? 250 ग्रेटर देन 250 250, करेक्ट। मीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू सो मच। एरिया लिमिटेशंस की बात करते हैं। एरिया लिमिटेशंस के लिए आइए देखते हैं। FAR डिसाइड करता है, FAR इज स्पेसिफिक इनटू द अकाउंट टू फॉलोइंग एस्पेक्ट। कि FAR किस पे डिपेंड करेगा? जब गवर्नमेंट पूछती है तो पूछती है भाई बनाओगे क्या, कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का करोगे, इंडस्ट्रियल रहेगा, कॉमर्शियल रहेगा, रोड का साइज क्या है वहाँ पर, ट्रैफिक कितना है वहाँ पर, उसके हिसाब से FSI और FAR डिसाइड होता है। पार्किंग की व्यवस्था क्या है वहाँ पर, लोकल में फायर स्टेशन है क्या कोई, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज का क्या सिस्टम है, ये सब देख के तब डिसाइड किया जाता है FAR। ठीक है, जिससे कि आपका कल को कोचिंग खोल रहे हैं आप, और सामने केवल 10 फीट छोड़ा हुआ, 10 फीट और कोचिंग में क्या डिफरेंस है? अगर इंडस्ट्रियल, अगर कोई शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल है तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते, स्पेस हमें रिक्वायर्ड होगा। उतने स्पेस के लिए उतने स्पेस में हो नहीं पाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें देखना है कि कहीं हम लोग स्कूल तो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमें देखना होता है। उसके बाद फायर फाइटिंग की भी चीज़ें देखनी पड़ती है, वाटर सप्लाई को भी देखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो वाटर, अगर फायर फाइटिंग की व्यवस्था है तो दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि क्या होता है, रूल ये है कि अगर फायर फाइटिंग की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे करिए कि फायर सिस्टम वाला जो इस गाड़ी है ईजिली एंट्री कर जाए उसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए आप जहाँ पर प्लॉट कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, हर जगह पर अलग अलग होगा, बट मान लीजिए जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर FSI कितना है गाइस, 1। कितना FSI है, 1। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अप टू 0.4। और ग्राउंड फ्लोर पर कितना अलाउ है गाइस, 40%। ठीक है, तो अगर आपके प्लॉट का साइज है 250 मीटर स्क्वायर से नीचे, कितना, 200 मीटर स्क्वायर के नीचे है, तो 40% उसका कितना है, अप्रॉक्स 66.67% ऑफ द प्लॉट एरिया ग्राउंड फ्लोर पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके प्लॉट का साइज 201 से 500 मीटर स्क्वायर तक है तो आप 50% प्लॉट एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बट 50% आपका अगर 130 मीटर स्क्वायर से ऊपर है, ठीक है, तभी आपको कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आपका तो अगर ऐसा आ रहा है कि नहीं रे मेरा तो आ रहा है 100 स्क्वायर फीट, जैसे कि 201 का 50% कितना होगा, लगभग 100, तो नहीं। ठीक है, 130 मीटर स्क्वायर आपका अगर मिनिमम आप कंसीडर कर सकते हैं। 501 से 1000 मीटर स्क्वायर तक क्या बोलते हैं, अगर आपका एरिया है तो उसका केवल 40% एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जो कि 250 मीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। 40% अगर 250 मीटर स्क्वायर से कम हो रहा है तो आप 250 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके प्लॉट का साइज जो है वो क्या बोलते हैं 1000 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, अगर आपके प्लॉट का साइज 1000 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो वहाँ पर आपका वो जो 40% 33.33% एरिया रहेगा वही हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कितना, 33.33% एरिया। अगर आपका 400 मीटर स्क्वायर से कम आ रहा है तो 400 मीटर स्क्वायर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे आपको रूल्स दिए रहेंगे हर कॉर्पोरेशन के। जब आप जिस कॉर्पोरेशन में प्रैक्टिस करोगे या फिर जिसके लिए ड्राइंग बनाओगे वहाँ पर दिया रहेगा, उसको देख के ही हमें प्लॉट को डिजाइन करना है। हमें रूल दिया जाएगा, जैसे कि 1 है तो ये 1 दिया जाएगा, हो सकता है कई जगहों पे 2 होगा, 2.5 होगा। ठीक है, तो रूल आपको दिया जाएगा, बस इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप प्लान करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है,
इसके बाद मार्जिन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मार्जिन का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मार्जिन में हमें देखना है कि फ्रंट का कितना छोड़ना है, रियर कितना छोड़ना है और साइड कितना छोड़ना है, ठीक है। फ्रंट कितना छोड़ना है, साइड कितना छोड़ना है, रियर कितना छोड़ना है, ये भी हमें देखना होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि फ्रंट कितना और राइट कितना और ग्राउंड कितना, ठीक है। तो अगर हमारा प्लॉट का साइज 50 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, कितना है, 50 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, तो फिर हम लोग जो उसमें प्लॉट का जो फ्रंट छोड़ेंगे वो केवल 0.75 मीटर छोड़ेंगे। कितना छोड़ेंगे, 0.75 मीटर, मतलब 750 mm। कितना, 750 mm केवल हम लोग छोड़ेंगे। अगर प्लॉट का साइज 51 से 75 मीटर स्क्वायर तक है, ठीक है, कितना है, 75 क्या बोलते हैं 51 से 75 मीटर स्क्वायर तक है, तो फिर हम लोग वहाँ पर फ्रंट छोड़ेंगे 1 मीटर और क्या बोलते हैं रियर छोड़ेंगे 1 मीटर, साइड छोड़ेंगे 0.5। यस भट्टाचार्य कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। और हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, बोल रहा हूँ कि ये जो आपने दिखा बोला अप टू 50 हाँ प्लॉट प्लॉट एरिया, हाँ उसमें सिर्फ फ्रंट का स्पेसिंग है, रियर और साइड में स्पेसिंग नहीं देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा प्लॉट है ना, तो जब बहुत छोटा सा प्लॉट है तो नहीं छोड़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है। ओके हाँ ओके। ठीक है, तो बहुत छोटा सा प्लॉट है तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, ओके। एंड अगर आपका प्लॉट क्योंकि अभी इतना छोटा है, अब इसके ऊपर जैसे 51 से 75 मीटर स्क्वायर जा रहा है, तो आपका रूल रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ने के लिए, जिसमें आपका फ्रंट आपको छोड़ना रहेगा कितना, 1 मीटर, रियर छोड़ना रहेगा आपको 1 मीटर, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं साइड छोड़ना पड़ेगा 0.5, कितना, 0.5 साइड छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लोकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं इसके बीच में? सर मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि सर इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, लाइक फ्लोर स्पेस इंडेक्स एंड फ्लोर एरिया रेशो में? फ्लोर एरिया रेशियो एक फ्लोर का हो गया, ठीक है, और हाँ। एफएसआई जो हो गया पूरे टोटल फ्लोर का हो गया। नहीं तो आप अपन FAR टू फ्लोर का नहीं निकाल सकते, राइट? नहीं, एफआर तो फ्लोर एरिया रेशियो हो गया ना, हर एरिया का, हर फ्लोर का। हर फ्लोर का, और जैसे जैसे 2 फ्लोर बिल्डिंग है तो उसको साथ में नहीं निकालेंगे, अलग अलग फ्लोर का निकालेंगे, राइट? यस, जब सात करोगे तो फिर वो एफएसआई हो गया ना, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। पूरा मिला के टोटल प्लॉट एरिया एफएसआई के लिए हो गया, एक फ्लोर का तो एफआर हो गया। बट जो आप वहाँ दिखा रहे थे उसमें तो 3 फ्लोर का आपने इंक्लूड किया था ना? हाँ लास्ट में देखो अपने आप जुड़ता जाएगा ना, जैसे कि हाँ। देखो यहाँ पर देखो ये देखो, पहले तो एक फ्लोर बना रहे थे तो उसका एफआर आया 0.3, फिर 2 फ्लोर बनाया तो 2 फ्लोर को जोड़ लेंगे ना यहाँ पर तो 0.6, फिर 3 फ्लोर बनाया तो 3 फ्लोर को जोड़ लेंगे, 4 फ्लोर बनाए तो 4, ऐसे सर अपन ने तीनों को जोड़ दिया तो बराबर हो गया ना FSI एंड FAR? यस, तो एफएसआई हो गया ये लास्ट में। हाँ तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा ना? नहीं, डिफरेंस ये रहा कि इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं आएगा जल्दी, ठीक है, तो इसके नहीं ऊपर तो मैं ये नहीं बोल जाना। रहा हाँ हाँ कि मतलब जब अपन ने 3rd फ्लोर को साथ में इंक्लूड कर दिया तो FSI एंड FAR में कोई डिफरेंस नहीं रहा, यस यस राइट? यस यस, रहा कोई डिफरेंस? नो 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 कोई डिफरेंस ही नहीं है, नो नो। एंड गाइस मतलब केवल अगर हम केवल एक ही फ्लोर को इंक्लूड करेंगे तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं रहेगा, राइट? यस सर एक ही रहा तो क्या डिफरेंस हो गया फिर? कुछ नहीं, तो डिफरेंस इसमें कुछ है ही नहीं फिर, नो नो, एक ही है ना, एक ही चीज है ना? यस यस यस। हाँ वही बोल रहा था मैं, बस ये है कि इंडेक्स में इसको कैलकुलेट करना है, उसको रेशो में करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, हाँ हाँ यही होगा? यस यस यस। ठीक है, थैंक यू सर। एंड गाइस अगर आपके प्लॉट का एरिया 76 से 100 मीटर स्क्वायर के बीच में है, कितना है, 76 से 100 मीटर स्क्वायर के बीच में है, तो फिर आपका जो फ्रंट है वो आप 1 मीटर छोड़ते, 76 से अगर 1 मीटर है तो 1.25 मीटर छोड़ेंगे फ्रंट पे, और रियर में 1 छोड़ेंगे और साइड में 0.5। अब अगर आपके प्लॉट का साइज 101 से 150 मीटर स्क्वायर तक है तो आपका फ्रंट छोड़ेंगे आप 2 मीटर्स, साइड छोड़ेंगे, रियर छोड़ेंगे 2 मीटर्स और साइड छोड़ेंगे 1.25। ऐसे ही आप जहाँ के लिए भी प्रैक्टिस करोगे सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी जगह सेम ही रहेगा। अगर आपके प्लॉट का साइज 201 से 300 मीटर स्क्वायर तक है तो फ्रंट छोड़ना पड़ेगा 3 मीटर्स, साइड और पीछे छोड़ना पड़ेगा 2 मीटर्स, साइड छोड़ना पड़ेगा 1. ये तो सेटबैक डिस्टेंस है ना? सॉरी
हाँ ये सेटबैक डिस्टेंस, यस ये सेटबैक डिस्टेंस है, बट ये सेटबैक हर जगह पे अलग अलग रहेगा, ऐसा मैंने बोला, मतलब हर कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा सर। हाँ ठीक है, एक मैंने मेथड बताया हेलो कि सर। ऐसे आपको मिलेगा। हाँ जी बताइए। सर मैं एक डाउट पूछना चाहता हूँ, बोलो बोलो। जो कि यहाँ पे एरिया दिया गया हाँ है 51 to 75 मीटर स्क्वायर है, और इसमें फ्रंट में छोड़ना है 1.25, और हाँ रेयर या स्पेस जो है सर 0.5 या 1 है, तो क्या उसमें हम बालकोनी ये सब निकाल सकते हैं, या ओनली उसको पूरा क्लियर कर रखना है सर? हाँ, जैसे कि क्या बोलते हैं, आपने बोला कि फ्रंट, क्या बोले, फिर से रिपीट करें क्वेश्चन। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरा एरिया छोड़ना है हाँ साइड में या फ्रंट में, हाँ, तो उसमें पूरा स्पेस क्लियर छोड़ना है सर, या उसमें बालकोनी या छज्जी वज्जी ये सब निकाल सकते हैं? वो निकाल सकते हैं, मतलब कि निकालने के तो लोग निकालते हैं, और रूल के हिसाब से नहीं निकालना चाहिए, ओके क्योंकि सर। रूल क्या है, सनलाइट के लिए निकाल रहे हो ना ये आप। अब पूरा छज्जा निकाल ये दिया सर आप तो 1.5 का, तो मतलब क्या निकला उसका, जो आप निकाल रहे थे एयर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, उसको तो नहीं निकाल रहे। सनसेट वगैरह निकालना हो तो लगा सकते हो, जैसे सनसेट वगैरह ओके लगा रहे हो सर। तो वो सब निकालना चाहिए, ठीक है। सर तो ये जो रूल होगा ये तो अप्लाई होगा सर, जो ब्लूप्रिंट बनता है नक्शा उस पे? हाँ हाँ हाँ, उस पर अप्लाई होगा, यस जो यस ब्लूप्रिंट, यस। यस सर, क्या है कि इसका बिना तो पास ही नहीं करेगा ना नगर यस निगम वाले। यस यस, इसीलिए मैंने बोला कि हर नगर निगम का अपना रूल है। जैसे कि मैं पुणे का अगर मैं बताऊं आपको, तो पुणे का कैसे है, जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, वहाँ का रूल ये है कि आपको फ्रंट पे, जैसे जो कॉर्पोरेशन, जो पंचायत के रूल है अलग है, और जो जो नगर निगम का रूल है अलग है। पंचायत का रूल ये है कि फ्रंट में वहाँ पर 4 फीट छोड़ना पड़ता है, ठीक है, और साइड में 1.5 फीट, ओके और पीछे 2 फीट, ये पंचायत का रूल है। कॉर्पोरेशन का रूल अलग है। ओके तो मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि ऐसे दिया जाएगा आपको, जो रूल दिया जाएगा वही फॉलो करना है, खत्म, ठीक है। सर। जो ऐसे मेन टाउन में जो बिल्डिंग रहती है उसमें तो अधिकतर से जगह नहीं, स्पेस नहीं छोड़ी जाती है वहां पर क्या हो जाता है, सर। जहाँ जो मेन बिल्डिंग होता है सर मेन टाउन में, हाँ हाँ, या छोटे मोटे जो जमीन लेके बनाते हैं, तो देखते हैं कि अधिकतर वो लोग नहीं छोड़ते हैं स्पेस, तो उसका क्या रूल है सर? उसका रूल यही है कि आने वाले समय में जैसे ही वहां पर कोई योजना आती है उसको तोड़ दिया जाएगा, ओके सर। ठीक है। रूल ये है कि ठीक। बिना प्लान के अप्रूवल के घर बनाना अलाउ ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसमें क्या होता है, NATP, टाउन प्लानर जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वहां से कुछ भी जाएगा तो आपकी गलती होगी, आपको हट जाना भी नहीं देगी गवर्नमेंट, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि टाउन प्लानर से हमने परमिशन नहीं लिया ना, वो अपना टाउन प्लान कर रहा है, अब बीच में आपका आ रहा है तो क्या करे, तोड़वा देगा, ठीक है। देखते हैं ना कई लोगों का घर टूटता है, तो टूटता कौन सा एरिया है, जो एरिया अलाउ नहीं हुआ रहता, परमिशन जिसका नहीं मिला रहता है, ठीक है। अभी एक तो इसलिए गैस, हाँ, अगर ये 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर आपके प्लॉट का साइज है तब क्या रहेगा गैस, 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर रहेगा अगर ये, तो फिर यहाँ पर रूल ये रहेगा अप टू 12 मीटर्स FS, इसका वीडियो सेटबैक रहेगा 3 मीटर्स, फ्रंट के लिए बात कर रहे हैं, 12 मीटर तक 3 मीटर्स, और 12 से 18 के लिए रहेगा 4 मीटर्स, और 18 के ऊपर रहेगा तो 4.5, कितना, 4.5। उसके बाद मिनिमम रियर सेटबैक जो रहेगा कितना रहेगा, मतलब पीछे की तरफ गाइस 3 मीटर्स रहेगा, साइड रहेगा 301 से 670 मीटर स्क्वायर है तो साइड में 1.5 मीटर छोड़ दीजिए, या फिर 0.25 इंटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स। अगर 670 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो 3 मीटर फ्रंट छोड़ दीजिए, मतलब साइड छोड़ दीजिए, या फिर 0.25 इंटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, 12 मीटर तक के लिए 3 मीटर्स, 12 to 18 के लिए 4 मीटर फ्रंट छोड़ना पड़ेगा, और 18 के ऊपर अगर आपका रोड का साइज है तो 4.5, मतलब 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर स्पेशली रोड देखा जा रहा है, रोड कितनी बड़ी है उसके हिसाब से सेटबैक रहता है। और जो पीछे रहता है, पीछे 3 मीटर, इससे ज़्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं, इससे सनलाइट पर्याप्त आ जाएगी। और उसके बाद मिनिमम सेटबैक अगर साइड के लिए बोले तो साइड के लिए 1.5 मीटर, और 3 मीटर अगर 670 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, क्या देख लेते हैं गाइस, हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स,
इस यहीं पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अभी आपके उसमें भी डाउट होंगे कुछ। हाइट ऑफ द बिल्डिंग में अगर देखें तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग शैल नॉट बी एक्सीड 1.5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द रोड। जो रोड का साइज है उससे मल्टीप्लाइड बाई 1.5, इतना ही आपको हाइट रखने का नियम दिया गया है। ये हाई राइज बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर बनेंगे। जो रोड पे बन रही है, रोड का साइज मतलब जैसे कि रोड का साइज है 20 मीटर, ठीक है, तो 20 मीटर इंटू 1.5, यानी आपको अलाउ रहेगा केवल और केवल 30 मीटर तक का कंस्ट्रक्शन रोड के साइड पे। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर एरोड्रोम्स एरिया है, एयरपोर्ट वगैरह अंदर है, या फिर एयरफोर्स का एरिया है, तो वहाँ पर केवल और केवल 10 मीटर्स ही अलाउ होता है कंस्ट्रक्शन। जिसका घर एयरपोर्ट के आसपास होगा, चंडीगढ़ शहर जो भी घूमा होगा उसको पता होगा, वो एरोड्रोम एरिया है वहाँ पूरा, तो 10 मीटर के ऊपर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, 10 मीटर ही कंस्ट्रक्शन रहेगा। उसके अलावा जहाँ पर भी एयरपोर्ट के आसपास जिसका घर होगा उसको पता होगा 10 मीटर ही आपका अलाउ रहेगा, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। एयरफोर्स वालों के घर के पास एरिया रहेगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। आप लोग सर 10 मीटर ही मेरे घर का मतलब कि 3 मीटर का किया है, तो 3 फ्लोर तो बना हुआ है, बट छत पे मैंने एक टंकी रखी हुई है, वो रूफ टैंक, सपोर्ट्स, वेंटिलेशन, क्या ये भी हाइट में जुड़ा जाएगा? लिफ्ट रूम या फिर रूम स्ट्रक्चर्स, पेंटा हाउस, ऐसा कुछ जुड़ा जाएगा? नहीं। कभी भी हाइट कब माना जाता है? जब उस प्लॉट का 1/3 एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन आप करते हो तो। जैसे आपका घर है 1000 स्क्वायर फीट, ऊपर आपने 100 स्क्वायर फीट का एक कमरा बना दिया है, तो 2 फ्लोर हो गया क्या? नहीं, 2 फ्लोर तब माना जाएगा जब 330 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ऊपर कंस्ट्रक्शन करोगे, समझ गए? तो रूफ टैंक आप बना सकते हो, एक छोटा बहुत वेयर हाउस बना सकते हो ऊपर छोटा सा, ऊपर आपने क्या बोलते हैं कुछ बैठने उठने के लिए बैठाना बनाना है, वो सब बना सकते हो। मतलब 10 मीटर के ऊपर ये सब कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बट 1/3 पार्ट में, उससे ज़्यादा कंसीडर करोगे तो हाइट में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हाइट का कॉन्सेप्ट समझा, एरोड्रोम के एरिया समझा कि एरोड्रोम जो एयरपोर्ट वाले एरिया रहते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझा, सेटबैक समझा कि अगर 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर रहेगा तो फ्रंट कितना रखेंगे रोड के अकॉर्डिंग, साइड कितना रखेंगे, ठीक है, और बैक कितना रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लॉट एरिया जो हमारा 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, तो फिर अलग अलग एरिया के लिए हम लोग एरिया क्या छोड़ेंगे। मार्जिन के बारे में समझा हम लोगों ने, फ्रंट मार्जिन, रियर मार्जिन और साइड मार्जिन के बारे में समझा। हम लोगों ने समझा कि अगर FSI 1 रहेगा और मैक्सिमम ग्राउंड पर हमारा 0.4 रहेगा तो उसके लिए क्या नॉर्म्स रहेंगे। हम लोगों ने समझा ऑक्यूपेंसी क्लास के बारे में, ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑक्यूपेंसी क्लास, उसके हिसाब से क्या डिसाइड होगा। बिल्डिंग के टाइप्स के बारे में समझा कि डिटैच बिल्डिंग, सेमी डिटैच और रो टाइप बिल्डिंग, ठीक है। साइज ऑफ द प्लॉट के बारे में समझा, डिटैच बिल्डिंग कौन सी है, सेमी डिटैच कौन सी है, रो टाइप कौन सी बिल्डिंग है। हम लोगों ने समझा यहाँ पर प्रिंसिपल्स रूल्स अलग अलग, ठीक है। हम लोगों ने समझा FSI के बारे में, हम लोगों ने समझा FAR के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का बचता है, बस छोटा सा ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, कल पढ़ेंगे हम लोग, प्लिंथ हाइट, ठीक है। प्लिंथ हाइट कितना रखना चाहिए? 450 mm, वैसे समझना चाहे समझ लीजिए, 450 mm प्लिंथ हाइट रहता है। GL to PL हाइट स्टैंडर्ड 450 होता है। अगर वहाँ पर ड्रेनेज जो है वो जो सॉइल अच्छी नहीं है तो 600 mm रख सकते हैं। अगर वाटर लॉक सॉइल है तो 900 mm कम से कम, ये मिनिमम है गाइस। इसके ऊपर आप रखना चाहें तो बिल्कुल रखिए, ये मिनिमम है। और 450 से नीचे तो GL to PL रखना ही नहीं है एज पर द रूल्स, ठीक है। और ये है गाइस मिनिमम साइज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स। जैसे कि कोई हैबिटेबल रूम है, यानी बेडरूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, इसका मिनिमम साइज होना चाहिए 9.5 मीटर स्क्वायर, एक साइड उसका 2.4 होना ही होना चाहिए, ठीक है। किचन का मिनिमम साइज होना चाहिए 5 मीटर स्क्वायर, हमेशा स्टैंडर्ड मिनिमम का होता है। उसके ऊपर आपके पास जगह है रखिए, जिसका एक साइड 1.8 मीटर होना ही होना चाहिए। बाथरूम मिनिमम साइज होना चाहिए 1.8 मीटर स्क्वायर, जिसका एक साइड 1.2 मीटर होना ही चाहिए। अगर वो बाथरूम वाटर क्लोजर के साथ है तो 2.8 मीटर स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, और उसकी हाइट 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बाथरूम का कॉन्सेप्ट, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग इतना होना चाहिए। स्टोर रूम के लिए 3 मीटर स्क्वायर, ये फिक्स नहीं है कि वन साइड कितना रखना है, ठीक है। गैरेज के लिए 12.5 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर बाई 6 मीटर आप रख सकते हैं। हाइट इसका 2.2 मीटर, 2.4 मीटर,
ये मिनिमम है, इसके ऊपर आप बिल्कुल रख सकते हैं। स्टेयर केस 0.9 मीटर रखना चाहिए आपको। इसका क्लियर हेड रूम होना चाहिए 2.2 कम से कम। जिसका राइजर और ट्रेड की बात करें तो ट्रेड 190 mm कम से कम होना चाहिए। और क्या बोलते हैं जो राइजर है आपका, सॉरी राइजर 190 mm, वैसे 150 से देना चाहिए, 150 से लेकर 190 के बीच में। और ट्रेड जो है 250 mm तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मिनिमम साइज ऑफ द रूम, प्लिंथ हाइट का रूल, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, उसके बाद ये आपके साइड बैक्स हो गए, उसके बाद आपका ये मार्जिन, फिर आपने बिल्डिंग FSI, और उसके बाद FSI के बाद FAR। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने बिल्डिंग लाइन पढ़ा था, कंट्रोल लाइन पढ़ा था, सेटबैक का एडवांटेज पढ़ा था, ये सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके बाद रेरा भी रिवाइज कर लीजिएगा, फ्लोर एरिया रिवाइज कर लीजिएगा, कारपेट एरिया को रिवाइज कर लीजिएगा, प्लिंथ एरिया को कवर रिवाइज कर लीजिएगा, कौन कौन से टाइप्स के एरियाज होते हैं वो क्लियर कर लीजिएगा, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉस क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप रिवाइज कर लीजिए। कल आपका होगा मॉक इंटरव्यू, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, रेरा के रूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक यहाँ पर रहेगा बेसिक्स गाइस। बीम इंटरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पर बेसिक्स सिविल इंजीनियरिंग है, जिसको पढ़ाया नहीं जाता, अपने से पढ़ा जाता है। लास्ट पेज नंबर 8 और 9, किस चीज़ की कितनी डेंसिटी होती है, फायरवॉल या फायर ब्रिक वगैरह जो है उसके कितने कंप्रेसर स्ट्रेंथ क्या होता है, कौन कौन से सीमेंट के टेस्ट होते हैं, किसका कितना एरिया होता है, ठीक है। लैपिंग किसमें कितना प्रोवाइड करना चाहिए, ये 2 पेज है, आराम से रिवाइज करिएगा इसको। मिक्स प्रमोशन किसका कितना होता है, M25 M20 का, किस पेज नंबर पे है गाइस, ये पेज नंबर 9 और 8, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही आपका मॉक का क्वेश्चन रहेगा। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग यहाँ से रहेंगे, और उसके बाद जो आपने क्लास में पढ़ा बस इतना सा, ठीक। अब यहाँ तक में जो भी डाउट है एड्रेस कर लीजिए, इसको पहले फिक्स करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए, यहाँ पर कोई डाउट है? अनूप को कोई डाउट है? या अनूप बोलिए। सर जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे लोग, हाँ, जैसे बैक एरिया हो गया, रियर एरिया हो गया, मतलब वो तो मिनिमम पढ़ रहे थे। यस, मैक्सिमम क्या हो सकता मैक्सिमम का कोई रोल नहीं होता, उसका कोई रोल नहीं है, मतलब जितना नीड है उतना डाल सकते हैं, Yes, लेकिन yes. मिनिमम उतना डालना ही डालना। यस, क्योंकि देखो मिनिमम ही जरूरी है ना, ठीक है। अगर आपने रूम बना दिया 10 फीट का, 2 फीट का, तो रूम का कोई सेंस निकला, ठीक है। लेकिन आप 20 फीट का बनाइए, 25 फीट का बनाइए, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा। ठीक है। और जो हाँ बोलो। हाँ, सर बोलिए। नहीं बोलो। और जो एविएशन साइड में जो आपने बताया था कि हाइट वाला जो बिल्डिंग है, हाँ, हाइट का जो बिल्डिंग है वो क्राइटेरिया, हाँ। लेकिन आपने बोला था जैसे फर्स्ट फ्लोर मैंने बना दिया, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे अगर एक रूम बना रहे हैं तो वो वाला कंसेप्ट वो रूम ऐसे कि जैसे कि ऊपर वाला हाइट तब माना जाएगा जब 30% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। अच्छा, मतलब पूरा एरिया का कि जो कंस्ट्रक्शन किए उस एरिया का, जो कंस्ट्रक्शन किया उस एरिया का। ओके 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 सर। जैसे आपने छत पे एक कमरा तो बनाओगे स्टेयरकेस वगैरह के लिए ना, अब उसको कमरा थोड़ी मारेंगे, उसको, ठीक है। तो ऐसे एक आध अभी स्टोर रूम नहीं बनाओगे अपना सामान टूटा फूटा रखने के लिए वहां पर, ठीक है। तो उसको अब कमरा मान ले या फिर उसको हाइट मान ले तो गलत होगा ना, ठीक है। बस वही रूल है, ठीक है। आज अनूप याद रखिए सभी लोग, लेक्चर 7 वॉच करना है। 7 बिना वॉच किए इस ड्राइंग को छूना भी मत, क्योंकि नहीं बनेगा, ठीक है। क्या है ऐसा जो ऐसा है कि जो लेक्चर 7 को वॉच के बिना नहीं बनेगा? आइए देखते हैं, जिसको बोलते हैं गाइस आइसोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। अब तक में अगर आपने ऑटोकैड कभी सीखा भी होगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, और आपको बताया तो जनरली कोई भी एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करता, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये, ठीक है। तो बहुत रेयर होगा कि किसी ने आइसोमेट्रिक सीखा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको आज आइसोमेट्रिक की प्रैक्टिस करनी है। आइसोमेट्रिक कहाँ मिलेगा गाइस? सभी लोग देख लीजिए, इसमें सिविल कैड एमकैड दोनों की जरूरत पड़ेगी। एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा लेक्चर 7, और उसके साथ साथ यहाँ पर है पेज नंबर 4 होना चाहिए। इसका कितना है? 7 हो गया, 6। सिविल कैट का पेज नंबर 6, सिविल कैट का पेज नंबर 6, लेक्चर नंबर 7। और एम कैट का, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है गाइस।
आसान नहीं है इसको बनाना। अगर बना लिए तो आपके ऑटोकैड में आपका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। इसका पेज नंबर 4 होना चाहिए। यस, ठीक है। एम कैट पेज नंबर 4, जिसमें ये केवल ये बनाना है, पूरा नहीं, बस ये। इसको बनाने के लिए इसका ये साइड व्यू है, टॉप व्यू है, ये बैक व्यू है, ठीक है। इसको बनाना है और उसके साथ इसको बनाना है। इसको बनाने का इसका फ्रंट व्यू ये है, टॉप व्यू ये है, साइड व्यू ये है, ठीक है। ये अपने आप में चैलेंज होता है। तो पेज नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर 4 एम कैट, पेज नंबर 6 सिविल कैट और लेक्चर नंबर 7 वॉच करके बनाना है। बस इतना ही टास्क है। इसमें भी ये नहीं बनाना है, ये तो देखना है, बनाना सिर्फ इसको जब बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। किसी ने शायद चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। एक साथ इन्होंने लिखा है ना, पेज नंबर सिविल, ठीक है, लेक्चर नंबर 7 सिविल कैट, पेज नंबर 6 बिल्कुल सही है। एम कैट पेज नंबर 4 ओनली टू राइट साइड, परफेक्ट, थैंक यू। बस यही हमें बनाना है, यही आपका चैलेंज होगा। मुझे लगता है आज डाउट बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि दरवाजे बनाने में कुछ ऐसा था नहीं जो आपसे नहीं बना हो, और अब आपका लेवल भी हो चुका है तो और ज़्यादा अच्छे से हो गया होगा। भट्टाचार्य जी ने बना लिया है, दरवाज़ा नहीं बनाया इन्होंने, लग रहा है इनके पास दूसरे किसी पेज बनाया होगा इन्होंने, ठीक है, तो सही है। हाँ भट्टाचार्य, है आपका डाउट, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है, आप एकदम परफेक्ट बनाया है, वेरी गुड, और आपका ड्राइंग भी दिख गया है। इसके साथ यहाँ पर रोहित जी ने बनाया है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे बनाते हो ना तो लगता है कि आप लोग पॉजिटिव तरीके से चल रहे हो, बहुत सुंदर। अभिजीत, ऐसे अगर मन लगा के सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। आलम जी ने बना लिया, वेरी गुड आलम। निखिल जी ने बना लिया है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। रविंद जी ने बना लिया है, वेरी गुड रविंद। लेकिन मेरी शिकायत है, कुछ लोग नहीं बनाए हैं। कौन नहीं बनाएगा इस कमेंट करके बताएंगे प्लीज, कमेंट करना। अनूप ये बना नहीं, यहाँ पर बनाने का समय नहीं मिला दोनों। यार वो समझ में नहीं आया था कि मतलब डिस्टेंस कितना छोड़े। बस यहाँ से 3 साइड लेना है और उसके बाद 3-3 इंच का गैप है, सब सेलेक्ट करो। हाँ ठीक है, ऑफसेट 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच उधर। हाँ सर, ये हो गया, ये हो गया। एक इसके सेंटर से ले लो, ठीक है, उसको भी छोड़ दो। सॉरी ये का 3 रहेगा। सेलेक्ट 3 उसके बाद 3 सेलेक्ट, समझ रहे हो? हाँ सर। 3 का ही सारा गेम है, ठीक है। 1.5 शायद इधर से होगा। और सर वो जो ओपन साइड का है उसको कैसे बनाएंगे वो नहीं समझ में आ रहा, बस बाकी तो मैं कर लूंगा। कौन सा ओपन साइड? मतलब जो ओपन टाइप का दिख रहा था ना पिक्चर में, वो नहीं समझ में आ रहा। ऑटोमेटिक दिखने लगेगा ना, ये देखो, जैसे इसको इससे मिलाओगे तो ये ओपन हो जाएगा ना। अच्छा, जो ऊपर से जो आप हाइट लिए हो कितना 3 का लिए है? सर ये आप सर ऑफसेट लेके किए सर? हाँ, ऑफसेट लेके, यस। और रेक्टेंगल से भी किया जा सकता है? हाँ, और रेक्टेंगल से भी कर सकते हो, मैं ऑफसेट से करता हूँ, मेरा मेथड है। तो मैं सर 12 डिग्री का एंगल पकड़ लिया सर। कोई दिक्कत नहीं, बट ऑफसेट भी ले सकते हो, वही आएगा। अच्छा सर, ठीक है, तो ऐसे करना है, ऐसे मिला देना है। ठीक है सर, क्लियर हो गया, ये मैं कर लूंगा। और जो सेकंड डाउट था, मैं जो चेंज कर रहा था, जैसे मैं फर्स्ट वाला ड्राइंग बनाया था डोर का, हाँ, और विंडोज का बनाने में गया तो दोनों का मतलब जो यूनिट था वो डिफरेंट था। करेक्ट। तो मैं जब चेंज किया, इसको तो एमएम करके बना दिया, जब डोर में गया, विंडो में गया तो उसको यूनिट जब कन्वर्ट किया इंचेस में तो उसका भी चेंज हो गया। हाँ, वो होगा ही। तो इसको ऐसे करते हैं जैसे कि इसको एक सीट में इसको बनाना चाहिए, एक सीट में इसको बनाना चाहिए। जब ये बन जाए इसको कॉपी करो, दूसरे सीट पे जिसको मैं आपको सबमिट करना है उस सीट में यहाँ पर पेस्ट कर दो, भेज दो। अच्छा, ठीक है, ओके सर, ये देखो ओके सर, बनाया, परफेक्ट है। ठीक है, चलिए, परंतु उसने भी बना लिया है।
एंड उसके बाद प्रतोष के बाद यहाँ पर प्रतोष ने पुरानी ड्राइंग भी बना लिया, वेरी गुड प्रतोष। जिन्होंने नहीं बनाया है रीज़न के बिना तो प्लीज़ आप बनाएं, आलस ना करें दोस्त, क्योंकि अभी तो शुरुआत है मेहनत करने का, रिजल्ट तभी आएगा। बहुत बढ़िया महेश। लीडिया इज कंप्लीटेड द ड्राइंग्स, वेरी नाइस, वेरी गुड। सर मैंने भी बनाया, मेरा ड्राइंग नहीं दिख रहा है इसमें। आ जाएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा तो लास्ट में बताना जरूर खोज लेंगे, ठीक है। पूनम ने बना लिया है, वेरी गुड। अगर 7 बजे के बाद भेजा होगा तब तो नहीं आएगा, 7 बजे के पहले होगा तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिजवान जी ने बना, बहुत बढ़िया रिजवान, वेरी गुड। पुष्कर जी ने बनाया, वेरी गुड पुष्कर। ये ज़रूरी नहीं कि हमारा कंप्लीट ही हो, ये ज़रूरी है कि होना चाहिए, ठीक है। इसमें सलीम जो यहाँ पर जो लाइन है उस लाइन को ऐसे खींचो, ऐसे इसको थिक करना है। थिक करने के लिए सेलेक्ट करो, थिकनेस ले लो, ये हो गया। थिकनेस दिखने के लिए ये लाइन वेट को और कर लो, देखो थिकनेस दिखने लगी। फिर इसको डॉट 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 करना है, यहाँ जाओ, लोड कर लो कोई भी लाइन टाइप, सेलेक्ट करो। सर थिकनेस दिखने के लिए कहाँ से ऑन किया सर, एक बार ये दिखा दीजिए। लाइन वेट ऑर्थो वाली लाइन में 5-6 आगे, अच्छा सर ठीक है। लाइन वेट ये नहीं होगा अगर तो यहाँ से ऑन कर लेना, ये ठीक है। ओके सर। चलो, तो सलीम जी ने बना लिया, वेरी गुड। अनूप जी ने बना लिया है, वेरी गुड, गुड ट्राई, हो जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है। और भट्टाचार्य जी का ड्राइंग देख ही चुके हैं। विशाल जोशी जी ने बना लिया है अपने ओल्ड ड्राइंग्स। विशाल ये गलत है दोस्त, 15-15 की स्पेसिंग है इनके बीच में, चेक करो। इसको ना ऐसे करना था। विशाल आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। यहाँ पर डिवाइड कमांड हमने बताया था, डिवाइड कमांड लो, इसको क्लिक करो, इसको 11 पार्ट में करना है तो 12 में डिवाइड कर दो। यूटिलिटीज़ पे जाओ, पॉइंट स्टाइल पे जाओ, कोई पॉइंट स्टाइल ले लो, ये देखो, इस पर मूव करके एडजस्ट कर दो सबको, ठीक है। बाकी ये परफेक्ट है, ये सही है, ये भी सही है। फारूक जी ने बना लिया है, वेरी गुड फारूक, ठीक है, बहुत बढ़िया। साई संकेत जी ने बना लिया है, ठीक है। नीरज जी ने बना लिया है। योगेंद्र जी ने बना लिया है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सर मेरा ड्राइंग नहीं आया। अच्छा, आपका ड्राइंग नहीं आया, कब कितने बजे भेजा था? नहीं सर, कल रात को भेजा था। अच्छा, ठीक सर मेरा भी नहीं आया, ओके। ये देखिए कुछ लोगों को अभी सर मेरा भी नहीं आया। ओके ओके, आप ऐसे बोलेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। अगर आप मैसेज में लिख के भेजेंगे तो मैं नाम आपका सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मैसेज में लिख दें प्लीज़, क्योंकि ऐसे में हमको नहीं समझता कि मतलब मैंने खोजा तो सबका होगा, हो सकता है नहीं मिला हो, ठीक है। हाँ, अली ने जैसे अभी कल अली का आ गया, एंड उज्जवल जी का भी आया। अब देखो उज्जवल की गलती है, उज्जवल ने अटैच नहीं किया और 7:04 पे भेजा है, तो उज्जवल यहाँ पर दूसरे में अटैच किया आपने 7:04 पे, तो बिल्कुल गलत है। तौसीफ शेख जी ने किया हुआ है, उनका भी 7 बज के लेट ही आया होगा, देखो 7:32 पे। चलो, अब इसके बाद कुछ लोग जैसे कल भेजा था तानू ने, तो वो देखना चाहिए अपने को। अपने बैच का नाम जरूर से जरूर लिखेंगे, क्योंकि बैच के नाम से मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए, अब इसमें अब बैच के नाम में किसी का बच रहा है क्या? तानू का ये है ना, डाउनलोड तो हुआ है। ठीक है, और किसी का माइक ऑन है, अली माइक ऑफ कर लो, ठीक है, ओके। शुभम का, शुभम लग रहा है आपने बैच का नाम नहीं डाला है। नहीं शुभम, आपकी ड्राइंग दिखी थी मुझे, ये देखो आप लेट आए हैं, ये आपकी ड्राइंग मैंने डाउनलोड की है ऑलरेडी। सुमन तुम्हारी तो खुली थी ड्राइंग अभी। शायद देखा नहीं सर। हाँ देखा नहीं, तो पहले रिव्यू किया है। हाँ? पहले रिव्यू हो चुका। हाँ
मैंने देखा तो मुझे याद है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, मेल रीड हुआ है, ये देखो रीड हुआ ना मेल। ओके सर, ठीक है। हाँ, और किसका बोल रहे हैं देखिए, मैंने क्योंकि मैं जैन सर्च करके सबका ही सर्च कर लेता गैस। कौशिक जी का है, कौशिक जी देखिए, कौशिक का भी हुआ है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया ना डाउनलोड में, ये देखिए शुभम का भी 2 टाइम्स आ गया, ये देखिए आप इनका भी आ गया, तो ये रिव्यू हो चुका है दोस्त। आज मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं आज घर पे नहीं हूँ। ये हो तो गया कौशिक, तुम्हारा भी देखा, ये इनका भी देख चुका हूँ। नहीं सर, मेरा अभी नहीं हुआ सर। ये कलर वाली ड्राइंग जिसकी थी वो तो दिखा मैंने भी, देखते हैं। इतना जल्दी कौन आ रहा है यार? विशाल आ रहे हैं इतना जल्दी, विशाल बहुत जल्दी आ गया यार। अच्छा ये अली की ड्राइंग है, ठीक है। और ये है उज्जवल गुप्ता जी की ड्राइंग, नहीं दिखी थी शायद, हाँ ये नहीं दिखा था, ठीक है। इन्होंने एस्ट्रोमेट्रिक ऑन कर दिया है, ये एस्ट्रोमेट्रिक यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो शिव जी की ड्राइंग है, ठीक है ठीक है, ये नहीं देखा थे तो भी आया है, सही बनाया इन्होंने। हाँ तनु ड्राइंग खुली नहीं थी लगता है, हाँ डाउनलोड तो हुई थी, खुली नहीं थी। सर मैं बोल रहा कि था सर, यहाँ पे देखिए डोर के पास जो विंडो मैंने किया है वो स्केल से तो छोटा नहीं लग रहा है? नहीं ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपका ज़्यादा है ना, 120 इंच है ये, लगभग 120 इंच मतलब हो गया आपका, अगर ये इंच में आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये एमएम में है जी। एमएम में नहीं है, एमएम में तो नहीं रहेगा ये, एमएम में प्रैक्टिकली नहीं होगा ना, 120 एमएम का नहीं होगा। तो स्केल ऐसा ही रहता है ना, जैसे कि सेंटीमीटर में हो सकता है। सेंटीमीटर में हो सकता है ना। तो क्या होता है जब स्केल चेंज होता है तो ऐसे ही दिखता है वो। हमें स्केल आपने पढ़ा ना, लेक्चर 6 में पढ़ा क्या स्केल के बारे में, 6 या 5 में ना। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको अभी के अभी 100 फीट बना सकता हूँ। कैसे? यूएन एंटर करिए, ठीक है। आपको जितने फिट करना है आर्किटेक्चर किस डायमेंशन में फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, बस क्या करिए स्केल कर लीजिए, ठीक है। इसको छोड़, यहाँ पर मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ ये दरवाज़ा जो है जो स्टैंडर्ड होता है 4 फीट में उसी में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं, सेलेक्ट करो स्केल कमांड, क्लिक राइट क्लिक रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, कितना चाहिए मुझे 4 फीट। लो कौन रोका है, ये 4 फीट में हो गया, चेक कर लो। जिस यूनिट में चाहोगे उस यूनिट में जितना चाहोगे उतना चेंज कर लो, हो गया ना। ओके सर, ओके सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ कभी भी स्केल कर सकते हो। अभी सपोज ये तुम्हारा कुछ 8 फीट के आसपास है ना, अब मैं चाहता हूँ भविष्य में मुझे चाहिए कि 100 फीट का हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, स्केल करो, फर्स्ट पॉइंट राइट क्लिक रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट। तुम्हें चाहिए कि ये हो जाए 100 फीट का, लो 100 फीट में कन्वर्ट हो गया। तो स्केल कभी भी चेंज कर सकते हो, बस सीख लो करना कैसे है। ओके सर, ओके सर। शुभम जी है, शुभम जी ने बना लिया है, ठीक है वेरी गुड। कौशिक जी ने बना लिया है, हाँ ये कौशिक, ये वाला रंग नहीं दिखा था मुझे, छूट गया होगा। चलिए बहुत सुंदर बनाया, वेरी नाइस है, बहुत अच्छा प्रयोग किया है सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर ये दो दरवाजा जो खुला हुआ है ना, इसका सर एंगल मतलब जो भी ले सकते हैं वो। ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। नहीं इसमें दिया हुआ है एक्चुअली, इंचेस में दिया हुआ है, शायद किस में था ये, सिविल गाइड में था ना। हाँ हाँ सर। इसमें ध्यान से देखो तो हर जगह, जैसे यहाँ पे एक लिख दिया ना 3 इंच, इसका मतलब होता है हर जगह 3 इंच, हर एक बॉर्डर 3 इंच रहेगा। इसलिए देखो इनका मैंने बोला सही है, किसने, शुभम ने बनाया था, ये देखो 3 इंच हर जगह 3 इंच आना चाहिए। देखो ये 3 है क्या, ये देखो 3 है ना, यही सही है, ठीक है। ये देखो 3 ये भी है, ये भी 3 3 3 3 3,
तो ये एक जगह जब दिया रहे तो आप समझिए हर जगह पे 333 ही लगेगा, ठीक है। बल्कि इनका एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक भी है शायद। सर और एक है सर, एक ही पेज में हम दो डायमेंशन की टाइप कैसे दे सर? एक में नहीं मैंने दिया तो जाता, सर एक सीट खुद अलग दिया अलग सर। अलग अलग सीट में देना होता है। ये जो सीटें खुलती हैं वो इसीलिए अलग अलग खुलती है। एक में दोगे तो छोटा बड़ा दिखेगा। अच्छा हाँ। अच्छा सर, ठीक फीट पे है। काम करो तो फीट पे करो, एमएम में कर रहे हो तो एमएम में करो, एक में करो, ठीक है। भट्टाचार्य जी कुछ आपका क्वेश्चन है और? हाँ सर, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है स्केलिंग रिगार्डिंग। अच्छा बोलिए। हाँ, मान लीजिए मेरा मेन शीट का ड्राइंग 100 स्केल में हो रहा है। हाँ, मैं एमएम में ही बता रहा हूँ। और कुछ डिटेलिंग का लिए हमको चाहिए 25 स्केल का। हाँ और एक चाहिए 10 स्केल का। हाँ मतलब एक ही शीट में हम डिफरेंट स्केल कैसे यूज करेंगे? और जब अगर प्लानिंग करेंगे उसमें इसका यूज आएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। उसमें ओके। अलग अलग लेआउट बनाने पड़ेंगे। एक लेआउट में एक का करो, दूसरे लेआउट दूसरे का करो, फिर बाद में मिक्स कर लो। हाँ, अगर व्यू पोर्ट में ना? यहाँ हाँ पर व्यू पोर्ट में। हाँ, मान लीजिए 10 फीट का 3 मीटर का है। हाँ तो अगर स्केलिंग कर रहा है तो वो तो बढ़ गया हाँ या घट गया। हाँ उसमें डायमेंशन भी सेट मैंने मतलब ऐसा करना है वो 3 मीटर ही दिखा है। हो जाएगा वो, ठीक है। तुम किसी अच्छा। भी